नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम चर्चा करेंगे अशून्य शयन व्रत की। क्या होता है ये व्रत, कैसे किया जाना चाहिए, पूजन विधि क्या होनी चाहिए और किन्हें खास तौर में इस व्रत को करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही होंगे आप सभी के सवाल और पंडित जी के जवाब, यानी पंडित जी के उपाय। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0771-400-8777 पर। बस एक छोटा सा अनुरोध कि जब भी आप कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम कम रखिए, क्योंकि बार बार अनुग्रह करने के बावजूद भी लोग टीवी का वॉल्यूम ऑन रखते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ही के सवाल हम सही से नहीं सुन पाते। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं इस शो की, कार्यक्रम की। और सबसे पहले आज जान लेते हैं राहु काल और पंचांग के बारे में। पंडित जी, आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का श्रवण महीने की कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि और दिन शुक्रवार। द्वितीय दोपहर 4:40 तक, श्रवण नक्षत्र शाम को 5:32 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:30 से 12:09 तक होगा। तो सावन के महीने का आज दूसरा दिन है और आज अशून्य शयन व्रत रखा जाता है। किन्हें खासतौर पर इस व्रत को रखना चाहिए पंडित जी, और क्या पूजन विधि होनी चाहिए? देखिए, अशून्य शयन व्रत क्या होता है पहले तो ये समझ लें, फिर आपके समझ में आ जाएगी बात कि किसे करना चाहिए। विशेष शैया पर लक्ष्मी नारायण को अधोमुख स्थापित करने का नाम है अशून्य शयन। और जब हम ऐसे भगवान का ध्यान करें, व्रत करें, तो ये अनुष्ठान अशून्य शयन व्रत कहलाता है। और ये जो है श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया से शुरू होता है। इसमें वे लोग इस व्रत को करते हैं जो सौभाग्यशाली हों, मतलब विवाहित लोग करते हैं। कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन के सुखों को प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया जाता है। और इस व्रत में जल्दी से उठ करके स्नान करें, अशून्य शयन व्रत का संकल्प करें और सपत्नीक भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और विशेष शैया पर भगवान को अधोमुख स्थापित करके और ढक देवें। रात्रिकाल में भगवान का इसी तरह से पूजन करें और भगवान के नामोच्चार करें, यथाशक्ति दान करें, जीवों की सेवा करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें। इस व्रत का नाम अशून्य शयन है और ये दाम्पत्य सुखों की वृद्धि के लिए किया जाता है। पंडित जी, कोई ऐसी चीज जो खास तौर पर जो व्रत रख रहे हो उन्हें ध्यान में रखना है कि किन चीजों को नहीं करना है आज अशून्य शयन व्रत को रखते हुए? देखिए, सभी व्रतों के नियम बहुत आसान होते हैं। विष्णु शयन के समय अर्घ का दान किया जाता है। जल, फल, अक्षत, पुष्प रख करके, गंधाक्षत रख करके भगवान को अर्घ देते हैं और धूप दीप नैवेद्य दिखा करके भगवान का ओम विष्णवे नमः, महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए। ये एक बड़ी बात है। और सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त हो करके और इस व्रत को करना चाहिए। एक भोजी भूमिशाई भूतो ब्रह्म परशुचि, एक बार भोजन करें, भूमि में शयन करें, भगवान का ध्यान करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और श्रावण मास से मार्गशीर्ष मास तक, मतलब 1 महीना पूरा का पूरा इस व्रत को करते हैं। अगर कोई इस व्रत को विधिवत करे तो उसका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहता है और कई जन्मों तक पति पत्नी जो हैं वो सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। चलिए, तो मंगल कामनाओं के साथ आप इस व्रत को जरूर रखिए। जिस तरह से पूजन विधि पंडित जी ने बताई है उसका पालन आप जरूर करिएगा। अब रुक करते हैं कॉलर्स का। सबसे पहले कॉलर आज हमारे साथ राजधानी रायपुर से ही जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइएगा, इसके साथ ही अपना सवाल और जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आवाज सुन पा रहा हूँ जी। सवाल पूछिएगा। मेरा नाम मेघेश पटेल है पंडित जी। फादर, प्रणाम करता हूँ मैं आपको। आप थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे। हेलो जी पंडित जी, फादर प्रणाम करता हूँ मैं आपको। जी जी। मेरा नाम मेघेश पटेल है। इंद्रेश पटेल? मेघेश पटेल जी। मेघेश पटेल पंडित जी। और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ जी। और मेरी जन्म तिथि 12 दिसंबर 1987 है। समय सुबेरे 4:10 पे है महाराज जी। और जन्म स्थान बिलासपुर है। क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा था महाराज जी कि एक्चुअली मैं प्राइवेट कंपनी में हूँ, तो कभी कभी दिमाग जो है लगता है कि कुछ बिजनेस करा जाए, या कभी कभी लगता है कि नौकरी में ही बना रहा जाए।
प्राइवेट नौकरी है, क्योंकि फ्यूचर का कुछ भरोसा नहीं होता महाराज जी। तो मैं वही आपसे उपाय चाह रहा था कि क्या विशेष योग है जो हम करें तो आगे कंटिन्यू और अच्छे से रहेगा। शादीशुदा जिंदगी कैसी है आपकी? मैरिज लाइफ तो बहुत अच्छी है। पत्नी का स्वास्थ्य? मेरी जी, पत्नी का स्वास्थ्य? पत्नी मालविका नाम है पत्नी का। उनका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, बस बीच में एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले आफ्टर मैरिज। बच्चे कितने हैं? एक छोटी गुड़िया है महाराज जी मेरी। आपको आपके जीवन में कितने एक्सीडेंट्स हुए? मेरे जीवन में तो नहीं हुआ महाराज जी। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी राशि वृश्चिक है। लग्न में मंगल के साथ में केतु है। आप खूब डायनेमिक है, खूब एनर्जाइज है। 7वें स्थान में राहु है, मंगल से आक्रांत है, इसलिए पत्नी को चोट लगी। 7वें स्थान में राहु होने के कारण पत्नी को हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। दूसरी बात कि आपको क्या करना चाहिए, नौकरी में मन नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता क्योंकि भविष्य यहाँ सुरक्षित नहीं है और आय की स्थिति निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप बहुत अच्छा व्यापार अगर मंगल का कर सकें तो अच्छा रहता। अब ये मंगल का व्यापार क्या क्या होता है, तो भूमि से जुड़ा हुआ हर व्यापार मंगल का व्यापार है। तो आप चाहें तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम कर सकते हैं, पत्थरों का काम कर सकते हैं, सीमेंट रेती ईटा गिट्टी का काम कर सकते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कास्टिंग का काम कर सकते हैं, है ना, टाइल्स और सैनिटरी वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब व्यापार कर सकते हैं। बहुत तरह के व्यापार आप कर सकते हैं, ये अगर आप मंगल का काम करें। एक काम और भी कर सकते हैं, आप ऑटो पार्ट्स का, ऑटो का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि लग्न में केतु है, इसलिए ऑटो का बिजनेस जो आप ऑटोमोबाइल का बिजनेस आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। दूसरा प्रश्न आता है कि क्या आपका वास्तविक में भविष्य सुरक्षित है? राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आपको होनी चाहिए और है। अब इस समय शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं, सूर्य में शनि का अंतर और शनि आपके धन स्थान में बैठे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यस, परिवार को लेकर के थोड़ी असुरक्षा जरूर होगी। इस समय क्या करना चाहिए, तो चूंकि शनि की दशाएं चल रही हैं, शनि चतुर्थीश होकर के धन स्थान में है, धन की थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ रही है, पारिवारिक सुरक्षा है। तो आपको चाहिए कि शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें और एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें तो कल्याण होगा। चलिए अगले कॉलर का रुख करते हैं। हमारे साथ राजस्थान से तारा जी हैं। तारा जी अपना सवाल पूछेगा, साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। हाँ, मेरा नाम तारा गुजराती है। मैं राजस्थान जोधपुर से बात कर रही हूँ जी। आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। हाँ, जन्म तिथि है 20/8/1991 और जन्म जोधपुर में हुआ था, बाईजी का तालाब, जालोर गेट। समय शाम को 7:30 बजे। क्या जानना चाहिए जी, सवाल पूछेगा। हाँ मैडम, हमारे है ना जो परिस्थिति अभी बहुत है ना, शरीर पे ना कुछ है ना कंट्रोल, बीमार 2 महीने से बहुत ही बीमारी चल रही है। अच्छा, 2 महीने से बीमार रहती है। मैंने स्वास्थ्य लाभ कब मिलेगा ये जानना चाहती हूँ। स्वास्थ्य लाभ और है ना जो मेरे हस्बैंड है उनका भी मतलब है ना काम धंधे में अभी है ना कुछ है नहीं, बेरोजगारी मतलब। अच्छा, चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न कुंभ है और आपकी राशि धनु है। चंद्रमा राहु से आक्रांत, शनि 12वें स्थान में, तो स्वास्थ्य की परेशानी जरूर हो सकती है। 7वें स्थान में सूर्य बुध शुक्र मंगल बृहस्पति। मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइमिंग थोड़ा सा समय खराब चल रहा है, थोड़ा सा टफ टाइम है। हमारे सभी दर्शकों से हम आग्रह करते हैं कि थोड़ा सा धैर्य बना के चले। बीते समय में चंद्रमा में राहु की अंतर्दशाएं चल रही थी, शायद इसके कारण आपका स्वास्थ्य और पति का व्यापार दोनों नहीं था, मगर अब इस समय काफी अच्छा है। पति का व्यापार भी बेहतर हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा। करना क्या चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक कर लें और एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। चीनी और घी का दान करें और भगवती महामाया की पूजा करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें तो कल्याण होगा जी। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ ग्वालियर से राजेश जी हैं। राजेश जी अपना सवाल पूछेगा, साथ ही जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। नमस्कार जी नमस्कार। 12 अगस्त 2002। समय 10:59। दिन का जन्म स्थान। चलिए जन्म स्थान बताइएगा। उज्जैन। क्या जानना चाहिए जी राजेश जी, सवाल पूछेगा अपना। ये एक्चुअल में नीट की परीक्षा दे रहे हैं, तो इनका क्या रहेगा? ये लड़की है लड़का? लड़का है।
चलिए आइए देखते हैं, बच्चा नीट का एग्जाम दे रहा है। सीधा प्रश्न है कि पंडित जी क्या ये डॉक्टर बन पाएंगे। इनका जन्मलग्न तुला है और इनकी जो राशि है वो कन्या है। शुक्र नीच के होकर 12वें स्थान में बैठे हैं और ये बाई दिव्य अष्टमी शुक्र द्वादशस्थ है, द्वितीय शुक्र नग्नि शुक्र द्वादशस्थ है। तो ऐसा तो हम कह सकते हैं कि अगर आप राहु की शांति कराते रहें, एक 4 कैरेट का पन्ना उपल पहनाएं और बच्चे में थोड़ी सी एकाग्रता रहेगी तो बड़ी आसानी से ये नीट का एग्जाम पास कर लेंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बीते समय राहु की अंतर्दशाएं चल रही थी, मतलब 2017 से 20। अब मुझे ऐसा लगता है बृहस्पति की अंतर्दशाएं चल रही हैं। भगवान ने चाहा तो इस साल हर हालत में नीट क्लियर कर लेंगे। अब सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको इसके राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक करवा लेना चाहिए। बस इतना करने मात्र से एक पन्ना उपल पहना दें, बच्चे से कहें कि ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 11 बार रोज जप कर लिया करे तो कल्याण होगा। और पंडित जी अगली कॉलर जो है वो हमारे पश्चिम बंगाल से हैं, कोलकाता से मीना जी। मीना जी अपना सवाल पूछेगा। हाँ, प्रणाम गुरु जी। एकदम प्रणाम। हाँ गुरु जी, मैं मेरे लड़के के लिए पूछूंगी। का जन्म है 23 अक्टूबर 2000। समय? हेलो, समय सुबह का 9:15। जन्म स्थान? जन्म स्थान राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट चूरू। जी, क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी ये मतलब पढ़ाई तो अभी आगे कर नहीं रहा है, बीकॉम कर लिया और कोई काम मतलब नहीं इसका ऊपर है, ना तो कोई नौकरी का मिल रहा है, ना कोई अपना काम करे। तो मतलब इतना घर में कोई नहीं है कि भाई इतना पैसा कि काम किसको करवा के दे सके। घर की स्थिति भी थोड़ा ठीक नहीं है हम लोग का और इसको लेकर बहुत टेंशन हो रखा है, क्या काम करेगा आगे। और शेयर मार्केट में भी थोड़ा सा सीख रहा है काम, तो शेयर मार्केट में भी इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और थोड़ा बहुत इसको शेयर मार्केट में भी शेयर मार्केट है में ट्रेडिंग कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है, इसकी राशि सिंह है। शेयर मार्केट का काम करे ना करे, बिल्कुल ना करे। 8वें स्थान में राहु है, काफी मोटा लॉस हो सकता है। दूसरी बात, इस बच्चे के समय जीवन में बड़ा कष्ट चल रहा है। इसकी वजह क्या है? सूर्य में राहु के अंदर दशाएं चल रही जो 2023 जनवरी तक चलेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय बहुत ज्यादा कष्ट का समय है, न केवल इसका बल्कि पूरे परिवार का। तो जनवरी 2023 तक थोड़ा सा धैर्य रखें। इसके बाद गुरु की अंतर्दशा जैसे ही प्रारंभ होगी, इस बच्चे का व्यापार शुरू हो जाएगा। नंबर 3, इस बच्चे के जीवन में कोई ऐसी परेशानी है जिसके चलते इसको कुछ स्टैक लेने में परेशानी आती है। जी, लग्न में शुक्र है, 8वें स्थान में राहु है। स्पेकुलेशन यानी किसी प्रकार का अनिश्चित व्यापार, यानी MCX या शेयर स्टॉक्स में अगर ये डील करेंगे तो काफी ज्यादा परेशानी में आ सकते हैं, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। तनाव थोड़ा सा ज्यादा रहता है, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी और खूब मेहनत करने की आदत नहीं है इस बच्चे की। तो ये भी एक बात ध्यान रखें। सवाल यह है कि इस बच्चे का अच्छा समय कब शुरू हो जाएगा? जनवरी 2023 के बाद इस बच्चे का समय अच्छा शुरू हो जाएगा और इस समय आप लोगों का भी समय बढ़िया शुरू हो जाएगा। अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं सलाह क्या देता? मैं कहता कि बेटा सबसे पहले नौकरी करो और उसके बाद कुछ पूंजी इकट्ठी करके व्यापार करो। मतलब बृहस्पति की दशाओं में यानी 2023 जनवरी के बाद में इसे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और इसके बाद कुछ समय बाद ये अच्छा व्यापार कर पाएगा। चलिए अगले कॉलर बिलासपुर से है हमारे साथ जय जी। जय जी अपना सवाल पूछेगा, साथ ही जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। जी प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। सर मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जन्म तिथि है सर 23 अप्रैल 2016। 23 अप्रैल 2016। हाँ, जन्म समय? जन्म समय 9:55 सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान बिलासपुर छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहते हैं? सर बेटा है सर मेरा, बहुत एक्टिव है सर और कंसंट्रेशन की थोड़ी सी कमी लगती है। तो मैं जानना चाहता हूँ सर उसका फ्यूचर, उसका पढ़ाई आगे कैसा रहेगा सर, आगे कैसा मुकाम हासिल करेगा, क्या करेगा? ये आपका मोबाइल और टेलीविजन कितना देखता है? सर बहुत कम है सर, बहुत कम। मैं बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, शाम को खेलता हूँ सर और वो स्कूल जाते हैं। मोबाइल का टाइम बहुत कम है, दिन में 1 घंटा सर मैक्सिमम। चलिए आइए देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन राशि, इसकी तुला है। बड़ा प्रश्न ये उठा कि पंडित जी ने क्यों कहा कि मोबाइल पर इसका ध्यान ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसके तीसरे स्थान में राहु है और जिसको भी राहु लग्न तीसरे या 11वें स्थान में हो या भाग्य स्थान हो या किसी भी तरह से तीसरे स्थान से इसका संबंध बनता हो, तो ऐसे बच्चे एलईडी स्क्रीन के बड़े एडिक्ट होते हैं और इन बच्चों को एलईडी स्क्रीन से बचाकर चलना चाहिए, स्पोर्ट्स में डालकर रखना चाहिए तो काफी अच्छा रहेगा। दूसरा प्रश्न, बच्चा बड़ा एक्टिव, करना क्या चाहिए? तो इसको स्पोर्ट्स में डालकर रखे तो इसकी एनर्जी आप चैनलाइज कर पाएंगे और आगे चल करके अच्छा डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। मेरी तरफ से
ढेर सारी शुभकामनाएं। बस 2 चीजें ध्यान रखिए कि साल में एक बार इस बच्चे का तुलादान कराएं और इसको LED स्क्रीन से बचा कर रखें और उस बच्चे के जन्म तिथि पर, जन्म दिवस पर आप रुद्राभिषेक कराते रहें। इस बच्चे के गले में एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल का पेंडेंट पहना दे तो कल्याण होगा। जैसा कि कल पंडित जी ने एक सवाल आप सभी के लिए छोड़ा था कि शिव जी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि शिव जी की आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। अगर आपने पूरी की है तो क्या ये सही है? कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और अगर आधी परिक्रमा ही करते हैं तो ऐसा क्यों होता है? इन तमाम सवालों के जवाब आज शो के आखिर में देंगे, लेकिन इस वक्त रुक कर रहे हैं कॉलर्स का। बिलासपुर से आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी अपना सवाल पूछिएगा, साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। जन्म तिथि है मैम। हेलो जी, जन्म तिथि है क्या बोलते हैं 23 जुलाई 1989, ठीक है। 23 मार्च 1989 23 मार्च। और क्या बोलते हैं राशि कन्या है जी। समय क्या बोलते हैं 1 बजे दोपहर को। दोपहर का। स्थान बताइएगा, जन्म स्थान। जन्म स्थान बिलासपुर है ना, बिलासपुर जी। सवाल पूछेगा जी। वही मेरे को क्या बोलते हैं भाई है मेरा छोटा वाला, उसका शादी वगैरह कब होगा ये सब पूछना था। अभी काम क्या करते हैं? काम क्या बोलते हैं, बस कृषि का है अपना और नहीं है। चलिए, कृषि का काम है, भाई की शादी नहीं हो रही है। वजह क्या है? इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है और इसकी राशि कन्या है। इसकी शादी कब तक होगी? वर्ष 2023 अप्रैल से पहले इस बच्चे की शादी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न, क्या इसकी शादी में कोई परेशानी है? इस बच्चे की शादी में 12वें स्थान का मंगल, 7वें स्थान का शनि परेशानी की वजह है। सवाल है करना क्या चाहिए? तो शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में इस बच्चे का अर्क विवाह कराना चाहिए नांदीमुख श्राद्ध के साथ में, तो इसका जीवन बढ़िया रहेगा। फिर अगला प्रश्न, क्या इसका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा? अगर आपने अर्क विवाह कराया है तो इसका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, वरना इसे काफी तकलीफ आ सकती है। तो ये तो थे हमारे अंतिम कॉलर। जी बिल्कुल पंडित जी। अब उस सवाल की बारी जो सवाल आप कल छोड़े गए थे लोगों के लिए, और मैं भी जानना चाहती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब मैं मम्मी के साथ मंदिर जाती हूँ तो मम्मी कहती है कि आधी परिक्रमा ही करते हैं, तो हम आधी परिक्रमा कर लेते हैं, लेकिन फिर वही होता है कि याद नहीं रहता तो कई बार पूरी परिक्रमा भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो सवाल यही है पंडित जी कि शिव जी की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए? क्या वाकई आधी परिक्रमा करनी चाहिए और अगर ऐसा है तो क्यों? देखिए, सबसे पहले शिव जी की परिक्रमा की क्या विशेषता है? शिव जी की परिक्रमा 2 तरह से की जा सकती है। एक सीधे शिव जी के शिवलिंग के चारों तरफ अगर घूमना हो तो आप आधी परिक्रमा करिए, मतलब बाईं ओर से दाईं ओर की जलहरी तक जाइए और बस इतनी आधी ही परिक्रमा होती है उनकी। क्योंकि यदि आपने जलहरी पार की तो कहते हैं ये पाप का कारण होता है और इसके चलते काफी परेशानियां, उपद्रव हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न, यदि आप कैंपस के बाहर हैं तो मंदिर की आप कई परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपको भगवान के साथ मंदिर की परिक्रमा करनी हो तो कई परिक्रमा की जा सकती है। इसका मतलब जो ढके हुए भगवान होते हैं, पर्दे के पीछे भगवान होते हैं, उनकी कई परिक्रमा की जा सकती है। पर खुले जो जलहरी वाले देवता हैं जो मंदिर के गर्भगृह में हैं, वहाँ केवल आधी परिक्रमा करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, ये हो सकता है कि मैं गलत भी मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है भगवान शिव का जो टोटल विग्रह है वो एक एटॉमिक सेंटर की तरह होता है। यदि आप ध्यान दें तो पानी जो है वो सामने जलहरी से गिरता है और धोखे से भी जलहरी का जल आपके पाँव में पड़ जाए तो मुझे ऐसा लगता है इसके चलते काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि देव अवज्ञा होती है। तो यदि आप जलहरी के सामने बैठे हो तो जलहरी की आधी ही परिक्रमा करें। पूरी परिक्रमा करना कष्टदायी हो सकता है, क्योंकि भगवान शिव के जलहरी से निकलने वाला जल के बहुत ज़्यादा चार्ज्ड होता है। आप शायद समझते हो कि भगवान शिव का पादोदक सिर्फ 3 चम्मच लिया जाता है। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु शिवो पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। यानी आप सोचिए कि प्रसाद की मात्रा भी तय है कि सिर्फ 3 चम्मच ही लेना चाहिए, चौथा चम्मच लेने से भी परेशानी होती है। मतलब ये जो भगवान का जो प्रसाद होता है, जो जिस पर आप अभिषेक करते हैं, मलापकर्ष पूजन करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चार्ज होता है। इसलिए इस समय जब आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हो तो थोड़ी सावधानी रखें।
चलिए, तो ये तो बात हुई उस सवाल के जवाब की। और अगली बार जब आप शिव मंदिर में जाएं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो सभी शिव मंदिर में जाते ही हैं, तो इस बार परिक्रमा आधी ही करिएगा। एक आखिरी कॉलर, पंडित जी एक और कॉलर जुड़ गई हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि उनके मन में सवाल होते हैं और हम समय के अभाव में नहीं ले पाते हैं, लेकिन आज हम ले लेते हैं। महासमुंद से टिकेश्वरी जी हमारे साथ है। टिकेश्वरी जी अपना सवाल पूछेगा। जी प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म तारीख बताएं। 15/7/2010। जन्म समय 6:45 सुबेरे शाम। शाम के। जन्म स्थान रायपुर। जी, क्या जानना चाहती हैं? जी पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटे पढ़ाई में कैसे रहेंगे और उसके भविष्य आगे क्या रहेगा। गुस्सा कितना आता है इस बच्चे को? बहुत। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, इसकी जो राशि है वो है सिंह, लग्न में राहु है, इसलिए गुस्सा बहुत ज्यादा। और जिस भी बच्चे को ज्यादा गुस्सा, उसकी पढ़ाई निश्चित तौर पे कम होने वाली है। याद रखिए कि विद्या ददाति विनयम विनयात आति पात्रताम। शास्त्र में लिखा है कि बच्चों के गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए, वरना उसकी पढ़ाई में काफी परेशानी आती है। अब सवाल यह है कि लग्न में राहु पड़े हुए हैं तो मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट थोड़े से वीक हो सकते हैं, और आज से ठीक 2 साल बाद या 3 साल बाद इस बच्चे को अपना करियर डिसाइड करना होगा। यानी 2025 के आसपास में ये बच्चा विज्ञान विषय लेकर के आगे पढ़ाई करेगा और अच्छा डॉक्टर बन सकता है यदि इसने अपने गुस्से पर नियंत्रण किया। सवाल यह है कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। आप एक आदत डाल लीजिए कि इस बच्चे को नित्य भगवान शिव का अभिषेक कराएं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया और 4 कैरेट का उपल धारण कराएं, कल्याण होगा। चलो, तो ये थे हमारे आज के शो के अंतिम कॉलर, और इसी के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर से होंगे हाजिर सुबह 8:30 बजे लेकर सितारे हमारे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।